आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं। कोई ठोस सबूत है तो दे सरकार को या हमको दे, हम उस पर कार्रवाई। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको हटा दिया गया था पुनः आ गया है, उस पर हम बात। और वो जो सरकार में थे, चार विभाग को चला रहे थे, तो खुलेआम सरासर भ्रष्टाचार में लिप्त था। तो डीके टैक्स का कोई सबूत तो दे, तब न हम समझेंगे। पटना के पीएमसीएच में जिस तरीके से बच्ची के साथ जो है इलाज के अभाव में मौत हो जाती है, इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। वहीं पीएमसीएच के जो उपाधीक्षक हैं उन पर कार्रवाई भी हुई, जो एसकेएमसीएच के अधीक्षक हैं उन पर भी कार्रवाई हुई। लेकिन कहीं न कहीं बच्ची की जान जाने के बाद ही जो है सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा हैं, सीधे तौर पर बात करेंगे। सर, पीएमसीएच की घटना को लेकर अब जो है विपक्ष हमलावर है आप लोगों पर। देखिए, विपक्ष जो हमलावर है, ये तो बच्ची के साथ जो घटना घटी है, ये बहुत शर्मसार करने वाली चीज है। और जो व्यक्ति किया है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पीड ट्रायल करके उसको सलाखे के अंदर बंद कर दिया गया है। लेकिन जो भी थानेदार, जो भी कर्मी थाना के थे, जो लापरवाही बरते, उनके ऊपर भी कार्रवाई, सस्पेंड, निलंबित और विभागीय कार्रवाई हो रही है। और यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर एसकेसीएमएच में जो डॉक्टर लापरवाही बरती, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। और पीएमसीएच में भी जो डॉक्टर लापरवाही बरती गई है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। ये सुशासन की सरकार है। जो घटना करते हैं उसको न बचाती है सरकार, न फंसाती है। जो जज होता है उस पर कार्रवाई करके उचित न्याय दिलाती है। लेकिन तेजस्वी यादव कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी, जिस अधिकारी को हमने सस्पेंड किया था, जिस डॉक्टर को हमने सस्पेंड किया था, हमारी सरकार खत्म होते ही जो है उसे फिर से लाया जाता है बीजेपी के द्वारा, सरकार के द्वारा, और नीतीश कुमार से तुरंत आनन फानन में उन्हें बहाल किया जाता है। चाहे रिटायर अधिकारी की बात कर ले या डॉक्टर की बात कर ले, इस तरह से इस तरह की बात जो विपक्ष के नेता सवाल उठाए हैं, ये आज आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। हम इस पर बात करेंगे। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको हटा दिया गया था पुनः आ गया है, उस पर हम बात करेंगे। डीके टैक्स की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लगातार बिहार में डीके टैक्स, और कह रहे हैं कि बेड जो है वो मंगल पांडे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके जो साथ में जो अधिकारी हैं वो बेड बेचने का काम करते हैं। अगर डीके टैक्स की बात करते हैं विपक्ष के नेता, तो कोई सबूत देना चाहिए, सबूत देना चाहिए। और वो जो सरकार में थे, चार विभाग को चला रहे थे, तो खुलेआम सरासर भ्रष्टाचार में लिप्त था। तो डीके टैक्स का कोई सबूत तो दे, तब न समझेंगे। सरकारी अस्पतालों में बेड बेचे जा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि जो भी वो आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं। कोई ठोस सबूत है तो दे सरकार को या हमको दे, हम उस पर कार्रवाई करें। विपक्ष डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कर रहे हैं, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। पहले आएंगे तब न डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। भ्रम फैला रहे हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव भ्रम फैला रहे हैं। कोई डीके टैक्स की नहीं बात हो रही है, डीके टैक्स हो नहीं रहा है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने सीधे तौर पर कहा कि उनके पास सबूत हैं तो सबूत दे, सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अपने सहयोगी में कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।